सो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं महाभारत। जी हाँ, महाभारत, मैथमेटिक्स का महाभारत। और इस महाभारत में की श्रृंखला में या सीरीज में हम सीखने जा रहे हैं वो सारे बेसिक कंसेप्ट, वो सारे टर्मिनोलॉजी, बिल्कुल शुरुआत से जो मैथमेटिक्स को समझने में हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए, आपको ये सारी बारीकियों को सिखाने के लिए मैं तैयार हूं। आप भी तैयार हो जाइए और आपका ज्यादा वक्त लिए बगैर, ज्यादा वक्त बर्बाद किए बगैर मैं शुरू करता हूं आज की ये क्लास। सो डियर स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं कोई क्लास आगे स्टार्ट करूं या फिर मैं कुछ पढ़ाना शुरू करूं, सबसे पहले आपसे ही पूछते हैं। देखिए, आप मुझे बताइए, मैथमेटिक्स हम जो बात कर रहे हैं, एक्चुअली मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है? क्या समझते हैं आप मैथमेटिक्स के लिए? देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मैथमेटिक्स होता है क्या, तो बेसिकली सिंपल वे पे कहूंगा, मैथमेटिक्स जो होती है वो एक साइंस होता है। किसका साइंस होता है? जी हाँ, ये साइंस होता है कंप्यूटेशन का। दैट मीन्स क्या? कैलकुलेशंस का। ठीक है। और अगर हम कैलकुलेशंस की बात करते हैं तो कैलकुलेशंस में आते क्या है? सबसे पहले नंबर्स ही आते हैं। तो और इन्हीं नंबर्स के तो हम कैलकुलेशंस करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये नंबर्स क्या होते हैं? आप हमारे लिए सबसे पहले जानना ये बहुत जरूरी है कि नंबर्स होते क्या है, किसे हम नंबर्स कहते हैं। आप एक बार सोच के देखिए, एग्जैक्टली नंबर होता क्या है। आप जानेंगे कि नंबर कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग की एक सोच है जो हेल्प करती है हमें। किस लिए? हमें किसी चीज को मेजर करने के लिए या काउंट करने के लिए। ठीक है, मतलब ये नंबर जो है वो एक सोच है। ठीक है, और इस चीज को सोचने के लिए हमें कुछ चीजों को रिप्रेजेंट करने की जरूरत पड़ती है। और ये जो जिस नंबर्स को हम जिन चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं, जिन चीजों से बताते हैं, समझाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हम उन्हें कहते हैं न्यूमेरल्स। बात समझे? चलिए, मैं इसको थोड़ा सा और इलॉबरेट करके और विस्तार पूर्वक समझाता हूं आपको। देखिए, नंबर्स क्या होता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बेसिकली नंबर जो होती है एक आइडिया होती है हमारे ब्रेन का, जिसका यूज हम करते हैं किस लिए? ताकि हम किसी भी चीज को क्या कर सके? कैलकुलेट कर सके, किसी भी चीज को क्या कर सके? लिख सके प्रॉपर वे पे। ठीक है, तो वो हमारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, अभी नंबर्स होते कौन कौन से? देखो, हम जानते हैं, हम लिखते हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना भी चाहे, ये जो कुछ भी आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसे ही हम नंबर्स कहते हैं। और ये नंबर्स किस लिए यूज होते हैं? ताकि हम चीजों को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सके। बात समझ आई आपको? ठीक है, चलिए, अब ये सवाल आता है कि नंबर्स को मैं बताता कैसे हूं? क्या मैं लिखकर ही इसे बता सकता हूं? बिल्कुल नहीं। जरूरी नहीं कि हम नंबर्स को सिर्फ 1 2 3 के फॉर्म पे ही बताएं। देखिए, मैंने आपको बोला दिस इज व्हाट, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो हम नंबर्स को इंडिकेट कर सकते हैं क्या? फिंगर्स के थ्रू भी। ठीक है, और आसानी से हम इसको नंबर्स को कैसे बता सकते हैं? किसी भी तरह से 1 2 3 4 टैपिंग करके हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप सोच के देखिए, जब हम बहुत पहले लोग किस तरह से काउंट करते रहे होंगे, वो स्टोन्स को कलेक्ट करते रहे होंगे, वो शिकार करते होंगे, कैसे काउंट करते रहे होंगे वो लोग, कैसे उनको काउंट करते होंगे। वो तो सिर्फ एक आइडिया है ना, तो हम बहुत आसानी से इसे काउंट कर सकते हैं। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं, हमने नंबर बहुत अच्छे से समझ लिया है, मैं उम्मीद करके चल रहा हूं। ठीक है, चलिए, अब हम बात करते हैं किसके बारे में? न्यूमेरल्स के बारे में। ठीक है, ये न्यूमेरल्स क्या होते हैं? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, किसी भी चीज को, ठीक है, कोई भी चीज हो, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर हम कहें तो क्या, उस चीज को एक सिंबल के रूप में दिखाने के लिए मुझे किसी चीज को, कोई भी जो आइडिया है उसे सामने लाना पड़ता है। तो ये जो आइडिया होता है हमारे दिमाग में, जिसको किसी सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे हम न्यूमेरल्स कहते हैं। चलिए, इसे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं क्या, जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर दिया, ये हमारा 1 है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। मुझे कैसे पता चला कि ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने सपोज एक काउंटिंग डाली, ये 1 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया,
ठीक है, ये 4 हो गया एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरह से। तो हम यहाँ पे देख के क्या चल रहे हैं, ये जो सिंबल है, ये जो है सिंबल, वो इन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है बहुत आसानी से। तो यही हमारे जिनकी वजह से हम किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, कैलकुलेट कर पाते हैं, उनके वो जिनसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं उनको हम कहते हैं न्यूमेरल्स। आपको समझ आई बात यहाँ तक? ठीक है, बहुत आसानी से मैं इन चीजों को कवर करता जा रहा हूं ताकि आपको बहुत आसानी से ये चीज समझ आ सके। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, ये एक नंबर है 1 3 13, ठीक है, ये 1 और 3 13 है। मुझे कैसे पता चला कि 1 और 3 13 है? तो हम जानते हैं क्या, इन नंबर्स को बेसिकली यूज करते हैं न्यूमेरल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, और ये बेसिकली है क्या, ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया है किस लिए, एज अ न्यूमेरल। और जो न्यूमेरल होते हैं वही हमारे नंबर्स बनाते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो नंबर है इसे हम क्या कहते हैं, 1 को हम वर्ड्स में या अल्फाबेट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या है, 3 को भी हम लिख सकते हैं THREE। तो हम एक बार समझ गए, नंबर्स को हम वर्ड्स में भी लिख सकते हैं और न्यूमेरल्स जो होंगे वो पूरे का पूरा, ये जो आइडेंटिटी इसकी बनेगी इसे ही हम कहते हैं कि न्यूमेरल, राइट। अब इतना तो हमें समझ आ चुका है। अब एक तीसरी चीज आती है जिसे हम कहते हैं डिजिट। ठीक है, अब ये जो नया टर्म है डिजिट, ये डिजिट क्या होता है? देखिए, आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास बहुत सारे नंबर्स आते हैं, ठीक है, ये बहुत सारे नंबर्स कैसे होते हैं, जैसे हमने बात की, हमारे पास टोटल 10 नंबर्स अवेलेबल हैं। कौन कौन से? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। ठीक है, अब क्या होगा अगर 9 के बाद कोई नेक्स्ट नंबर आए तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना होगा, एक जो कॉलम बनता जा रहा था, जैसे मैंने अभी यहीं पे किया, ये अगर हम कंटिन्यू लेके जाएं 7 8 9, ठीक है, इसके बाद क्या, इसके बाद तो मुझे एक नया कॉलम यूज करना पड़ेगा और वो जो कॉलम होगा वो किसका होगा, 10 का। और ये जो 10 है वो बना कैसे, यहाँ पे हम जानते हैं ये 1 एक नंबर हो गया और ये 0 एक नंबर हो गया। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है हमारा डिजिट का कंसेप्ट। ठीक है, और जब हम डिजिट के कंसेप्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप आसानी से देख रहे हैं, ये जो है ये होती है वंस की प्लेस, और ये जो होती है वो होती है हमारे टेंस की प्लेस। ठीक है, अब ये क्या आ गया, आप यही सोच रहे होंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या, ये बेसिकली जो है वो प्लेस वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं। ये जो डिजिट्स हैं वो बनते कैसे हैं, देखिए आप समझ के देखिए, मैंने बोला कि ये है हमारी वंस की प्लेस और ये है टेंस की प्लेस, और इनसे जो बना है पूरा, ये जो इंडिविजुअल बने हैं इनको ही हम डिजिट कहते हैं। मतलब किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो हमारे डिजिट्स कहलाते हैं। ठीक है, डिजिट जो होते हैं वो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है उन डिजिट्स की, ये, ठीक है, 0 से लेके 9 तक के ही नंबर्स जो होते हैं वो डिजिट्स कहलाते हैं। ठीक है, और उनसे ही हम नए न्यूमेरल्स बना सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के न्यूमेरल्स बना सकते हैं, ये न्यूमेरल कहीं तक भी जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे लिखना हो 147, तो ये 147 क्या है, ये एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये इसने एक नाम दिया है, किसे, इस पर्टिकुलर नंबर को एक नाम दिया है, एक न्यूमेरल है। और ये न्यूमेरल बना कैसे, डिजिट्स के थ्रू बना, क्योंकि हम जानते हैं ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे नंबर जो है इसने क्या बनाया, ये एक नंबर बना, और नंबर बना कैसे, डिजिट्स का हेल्प करते हुए एक न्यूमेरल बना, और न्यूमेरल जो है वो पूरा एक नंबर बना। बात समझ आ गई? तो अगर हम सीधे सीधे लोकेट करना चाहे तो हम एक सीधा सा कंसेप्ट क्या कर सकते हैं कि डिजिट होती है सबसे पहले, डिजिट से फिर बनता है क्या, हमारा न्यूमेरल, और न्यूमेरल से बनता है नंबर्स। ठीक है, एक बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है जिसे मैंने थोड़ा सा डिटेल पे बताया, उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे आपको बताया था क्या, बेसिकली कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत आसानी से कि प्लेस वैल्यू नाम की चीज मैंने यूज की थी। अब ये प्लेस वैल्यू क्या होती है, देखिए हर एक चीज की कोई प्लेस होती है।
ठीक है। और कोई प्लेस जो होती है वो इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है कि उसकी वैल्यू जो होती है वो उस प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि अगर मैं आपको कहूं क्या, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ठीक है। अगर ये तीनों एक नंबर है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या, ये जो नंबर होगा ये वंस की प्लेस में होगा। वंस की प्लेस पे मतलब ये जो 1 है, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई जो है वो 1 से होगा। तो यहाँ पे एक डिजिट है 3, तो 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 के साथ में होगा, ठीक है। फिर एक ये दूसरा नंबर है जिसे हम देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं टेंस। टेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये 10 की प्लेस पे आया, ठीक है। तो ये टेंस है। और यहाँ पे हम देखें 10 जो है, ठीक है, यहाँ पे 10 जो है उसका मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, इस नंबर 2 के साथ में। तो ये हमारा क्या बन गया, टेंस की वेल प्लेस। और ये जो नंबर है ये 100 है, तो 100 हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या, 100 से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 100 जो है उसका मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ में, एक तीसरे डिजिट के साथ में, और वो डिजिट है कौन सा, 1। तो ये अपनी अपनी जगह पे एक नया नंबर बना रहे हैं। जैसे ये है, इसने यहाँ पे 3 बनाया, यहाँ पे इसने अपने आप को 20 बनाया, और यहाँ पे इसने अपने आप को 100 बनाया, ठीक है। और ये सारे के सारे नंबर है उनको हम ऐड कर देते हैं, मतलब इस तरह से 100 फिर मल्टीप्लाई 100 प्लस हम देखते हैं यहाँ पे क्या, 20 प्लस 3, अब ये जाकर बनेंगे क्या, 123। और ये जो फॉर्म होता है इसे हम बोलते हैं क्या, एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो ये जो चीज है मैंने आपको समझाई और उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ आया भी होगा। ये जो प्लेस है, ये प्लेस वैल्यू जो होती है वो बहुत सिंपल वे पे रिप्रेजेंट की जाती है, जिसका डिटेल में आपको अभी देता हूं। बेसिकली वंस जो होता है वो हमारा इस तरह से लिखा जाता है। फिर हम बात करते हैं टेंस की, फिर हम बात करते हैं हंड्रेड्स की, फिर हम बात करते हैं थाउजेंड्स की, फिर हम बात करते हैं 10,000 की, ठीक है, 10,000 की। और फिर हम बात करते हैं किसकी, 10,000 के बाद आता है 100,000, ठीक है, 100,000। फिर हम बात करते हैं क्या, मिलियंस की, ठीक है। तो इस तरह का जो सीरीज चलती आती है इसे हम लेके चलते हैं और यही हम स्टडी करते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड पे अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम दूसरी तरह से बात करते हैं क्या, वंस हो गया, टेंस हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, फिर करोड़ आते हैं, फिर 10 करोड़ आते हैं, फिर अरब आता है। तो इस तरह से हम लेके चलते हैं। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड और यूनिक वे पे चलते हैं, इंटरनेशनल वे पे चलते हैं, तो हम इस तरह के मेथड को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे इनका मल्टीप्लायर भी ऐसा ही होता है, जैसे मैंने आपको 1 के लिए 1 बताया, टेंस के लिए 10 होता है, यहाँ के लिए 100 होता है, ठीक है, ये 1000 के लिए होता है, और ये 10,000 के लिए होता है, ठीक। और इसी तरह से जीरो जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। बात समझ आई आपको। तो ये हमारा था क्या, बेसिकली नंबर सिस्टम, सॉरी, ये हमारा था बेसिकली प्लेस वैल्यू। और जिस प्लेस पे जो वैल्यू रखी जाती है, जो नंबर को रखा जाता है, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसी के साथ फेस वैल्यू भी आती है। जैसे ये नंबर है, ये तो हो गया क्या, प्लेस की, जिस प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ जो नंबर इस पे रखा जाता है, जैसे ये 100 है, यहाँ पे मैंने 7 को रख दिया, तो ये जो नंबर होता है इसे हम फेस वैल्यू कहते हैं, ठीक है। और ये जो फेस वैल्यू होती है जिस पर्टिकुलर प्लेस पे रखी हुई है उसके अकॉर्डिंगली ये अपने वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। 7 जो है 100 के पास रखा हुआ है, तो उसको हम 700 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आई बात। चलिए ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम नंबर्स के बारे में हमने बहुत कुछ समझ लिया और सीख लिया है। चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली नंबर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक नंबर होता है कार्डिनल नंबर और दूसरा नंबर होता है ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। ये कार्डिनल नंबर क्या होता है इसी भी थोड़ा समझते हैं। देखिए, अगर आप ये समझना चाहते हैं कि कार्डिनल नंबर होता है क्या, या अगर मोटा मोटा समझना चाहते हैं कि कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है, तो आप सीधी सी बात समझ सकते हैं, ऐसे सारे नंबर जिनके थ्रू या जिनके द्वारा हम किसी चीज को काउंट कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम किसी को गिन सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर जो होते हैं वो कार्डिनल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि अब हम जैसे की बात करते हैं, तो जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया,
ठीक है, मुझे किसी चीज को भी काउंट करना है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो आते हैं ये सारे के सारे नंबर्स कार्डिनल नंबर के कहलाते हैं, ठीक है, सारे के सारे नंबर्स। अब इस कार्डिनल नंबर की खास बात क्या होती है? कार्डिनल नंबर की खास बात ये होती है कि हम इसे अल्फाबेट्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साथ में नंबर्स के फॉर्म पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने ये तो समझ लिया कि कार्डिनल नंबर जो होते हैं वो क्या दिखाते हैं? काउंटिंग को दिखाते हैं। आप किसी भी चीज को काउंट कर सकते हैं, अगर आपके पास एप्पल्स है, आपके पास बेड्स है, आपके पास एनिमल्स है, या आपके पास मनी है, ये जो चीज हम काउंट करते हैं ये सारे के सारे कार्डिनल नंबर्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो सवाल आता है ये ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? ऐसे सारे के सारे नंबर जिनके थ्रू हम किसी की प्लेस को काउंट कर सकते हैं या किसी की प्लेस को बता सकते हैं, वो हमारे ऑर्डिनल नंबर कहलाते हैं। अब जिनको समझ नहीं है उनके लिए मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, कार्डिनल नंबर तो हम समझ चुके हैं, ऑर्डिनल नंबर पे हम क्या समझने जा रहे हैं? हम समझने ये जा रहे हैं कि अगर कोई चीज जहां पे रखी हुई है वो किस रैंक पे है, या फिर वो जो भी चीज है वो वहां रखी हुई है उसकी रैंकिंग क्या है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, 10th है, 14th है, 100th है। अगर मुझे ये बताना है तो वहां पर हम यूज करते हैं ऑर्डिनल नंबर को, ठीक है। अच्छा, ये बात भी बता दूं आपको, ये ऑर्डिनल नंबर जो होते हैं बेसिकली कार्डिनल नंबर से ही बनते हैं, लेकिन इनके साथ में हम टीएच एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। जैसे हम जानते हैं कि कार्डिनल नंबर जो होता है वो हमारा ये होता है 1 2 3 4, ठीक है, लेकिन जब ऑर्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पे हमें इसे लगाना पड़ता है क्या? फर्स्ट, राइट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से। तो ये जो चीजें होती है ये बताती है उसकी पोजीशन को, ठीक है, कोई भी चीज किस पर्टिकुलर पोजीशन पे आ रहा है। इस तो जहां पे हमें पोजीशन को रिप्रेजेंट करनी पड़ती है वहां पे हम ऑर्डिनल नंबर का यूज करते हैं, ठीक है, ऑर्डिनल नंबर को हम यूज करते हैं। अगर आपको नहीं समझे तो आप ये पिक्चर देख सकते हैं। बेसिकली इस पिक्चर में मैंने आपको बताया है, समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से जो नंबर होते हैं वो ऑर्डिनल नंबर कहलाते हैं, और इसकी जस्ट बाद में आप देख सकते हैं ऑर्डिनल नंबर में बताया गया है कि अगर कोई एथलीट है वो तेज भाग रहा है तो उसकी पोजीशन कैसी होती है। तो जो पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है वो यहाँ पे बता रहा है कि ये हमारे ऑर्डिनल नंबर है, ठीक है। चलिए, अगर हम कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर के बारे में समझ चुके हैं तो मैं इस मैथमेटिक्स को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। इसे और आगे लेके जाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें समझना होगा कुछ साइंस के बारे में। हम मैथमेटिकल ऑपरेटर भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि ये साइन क्या होते हैं और किस किस तरह के साइन जो होते हैं वो मैथमेटिक्स में यूज किए जाते हैं, ठीक है। आप अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक साइन आता है क्या? ये एक साइन है, ये एक साइन है और ये एक साइन है, ठीक है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं इन साइंस को हम बोलते हैं क्या? एक होता है ग्रेटर देन साइन, दूसरा होता है लेस देन साइन और तीसरा होता है इक्वल टू साइन, ठीक है। इनको भी हम बेसिकली कब यूज करते हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर मुझे किसी चीज को कंपैरिजन करना हो, किसी चीज को किसी चीज से तुलना करनी हो, वहां पे हम यूज करते हैं बेसिकली इन साइंस को, या फिर ग्रेटर देन साइन, इक्वल टू साइन और लेस देन साइन को। कई बार हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पे हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू साइन को भी यूज करते हैं। इन सारी चीजों को भी हम यहाँ पे आज पढ़ने जाने वाले हैं। हम यहाँ पे देखने जा रहे वाले हैं क्या कि ये जो ग्रेटर देन साइन है। अच्छा, मैं ये बताओ, हम ग्रेटर देन साइन किसे कहेंगे? ये हम देख रहे हैं ग्रेटर देन साइन, ग्रेटर देन, ठीक है। ग्रेटर देन साइन हम बोलते किसे हैं? आप देखिए, कोई भी चीज है जहां पे बड़ी हो, ठीक है, जहां पे ये अगर हम किसी का इसका माउथ समझे तो जिस भी चीज के सामने या जो भी नंबर है हमारे सामने उसके सामने ये ओपन है, इसका मतलब ये जो चीज है उसके अपोजिट पे जो नंबर रखी हुई है उससे बड़ी है, और अगर बड़ी है तो इसे हम ग्रेटर देन कहते हैं। और वही इसके अपोजिट में रखा हुआ हो, दैट मीन्स क्या? ये यहाँ कोई चीज रखी हुई है और ये इसके अपोजिट पे है, ठीक है, तो इस कंडीशन में इसको हम लेस देन साइन कहते हैं, ठीक है। साइन वही है, बस चीजें जो होती है वो पलट जाती है, राइट। यहाँ पे अगर एग्जांपल के थ्रू समझे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लेस देन साइन, लेस देन, ठीक है, और ये हमारा ग्रेटर देन साइन।
अब जैसे मैं आपको कहूं यहाँ पे ये 5 है, ठीक है, 5 इज ग्रेटर देन व्हाट 2, ये यहाँ पे सही हो गया। तो ये जो साइन है इंडिकेट कर रही है क्या कि ये ग्रेटर देन है, ठीक है, 5 इज ग्रेटर देन 2। वहीं पे अगर हम कोई दूसरा नंबर देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या 3 इज लेस देन व्हाट, 3 इज लेस देन व्हाट 7, ये बात अपने आप में सही है। तो ये जो चीजें जिनको वर्ड्स में ना बोलकर हम साइंस के थ्रू बताते हैं, ये हमारे ग्रेटर देन और लेस देन साइन होते हैं। आप इक्वल टू साइन का मतलब क्या समझते हो? देखो, इक्वल टू साइन का मतलब बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। दो वैल्यूज या दो क्वांटिटीज दी गई हो हमें और वो दो क्वांटिटीज आपस में बराबर हो, ठीक है, उस केस में हम क्या करते हैं, इक्वल टू साइन को यूज करते हैं। सिमिलरली अब अगर ग्रेटर देन साइन की बात करें तो दो क्वांटिटीज हमारे पास है और एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के कंपैरिजन में बड़ी है, वहां हम ग्रेटर देन साइन यूज करते हैं। और वही क्वांटिटी अगर देखते हैं कि एक दूसरे क्वांटिटी के साथ में छोटी हो तो वहां पे हम लेस देन साइन का यूज करते हैं, ठीक है। इक्वल टू साइन को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हम देखते हैं सपोज यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है, ये 9 हो गया और 9 जो है वो आपस के में बराबर हो या फिर 9 इज इक्वल्स टू 9, तो यहाँ पे हम इक्वल टू साइन का यूज करते हैं। ये जो साइन होता है वो इक्वल टू साइन कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं क्या, ये हमारा ग्रेटर देन साइन हो गया, ये लेस देन साइन हो गया और ये हमारा इक्वल टू साइन हो गया। कई कई बार हम मैथमेटिक्स में एक बात और पढ़ते हैं क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन और लेस देन इक्वल्स टू साइन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई वैल्यू है या तो वो ग्रेटर देन होगी या तो ज्यादा होगी या बराबर होगी, ठीक है, या फिर कोई वैल्यू जो होगी वो या तो छोटी होगी या बराबर होगी, ठीक है। जैसे कि अब हम यहाँ पे कह दे कोई वैल्यू है हमारे पास में, ठीक है, वो बड़ी भी हो सकती है किसी वैल्यू से, जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे ये a है, a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b। इसका मतलब क्या होगा, a जो है वो बड़ा भी हो सकता है b से या बराबर भी हो सकता है b के, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कहूं b इज लेस देन इक्वल्स टू a, तो इसका मतलब क्या होगा, b जो होगा वो a से छोटा भी हो सकता है और इसके बराबर भी हो सकता है। और अगर मैं यहीं पे कहूं b इज इक्वल्स टू a, तो साफ देख के समझ रहा है कि b जो है वो a के बराबर है। तो इस तरह से ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू का कंसेप्ट है, ठीक है। अब हम इसके आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस पे हम और कुछ चीजों को देखेंगे, जैसे कि हमारे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं?